गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका जिसका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं। इस चैप्टर के 1 से 15 तक के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की शुरुआत हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 16 से। 16वां प्रश्न है संख्याओं -5/7, -3/4, -2, 5, -6/5 को आरोही क्रम में लिखिए। तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन संख्या किससे बड़ी है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं के हर को बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम सभी हरों का लासा निकाल लेते हैं। यहाँ पर 7, 4 और 5 हर की संख्याएं हैं, तो इन्हीं का लासा हम निकालेंगे। चूंकि ये किसी एक संख्या से तीनों संख्याएं विभाज्य नहीं है, इसलिए इन सबका गुणनफल ही इसका लासा हो जाएगा। तो लासा हो गया 7 × 4 × 5, 140 आ गया। अब जितनी संख्याएं हैं इन सब के हर को हमें 140 बना देना है। यहाँ पर पहली संख्या -5/7 है। अब इसको हम एक बार भी यहाँ से देख सकते हैं कि हर इसका 7 है ना, तो हम 7 छोड़ दें, बाकी 2 का गुणनफल जो है उसी से हम इसको गुणा करेंगे। 4 × 5 = 20। अब 20 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे इसको। ऐसे ही दूसरी संख्या का हर है 4, ये 4 है। अब इस बार 4 को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ करके 7 × 5 का जो गुणनफल है उससे अंश और हर को गुणा कर देंगे। आगे -2 है संख्या, जिसका हर कोई नहीं, उसका हर हम 1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको पूरा 140 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि हमको हर को 140 ही बनाना है। ऐसे ही 5 में भी कोई हर नहीं है, तो इसमें भी हमें 140 से ऊपर नीचे गुणा करना है। और अगली संख्या है -6/5। अब जब हम यहाँ से 5 छोड़ेंगे तो 4 × 7 = 28 हुआ। 28 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब इन सभी संख्याओं को हम सरल कर लेते हैं। -5 × 20 करेंगे तो ये आएगा -100 और नीचे 140। 140 बनाना ही था हमें हर। अगली संख्या में 35 × 3 किया तो ये -105 है, और नीचे 4 × 35 140 आ गया। अब 140 को -2 से गुणा कर दिया तो आ गया -280, नीचे 140 ही आएगा। अगला 140 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 700/140। ऐसे ही -6 को 28 से गुणा करेंगे तो -168/40। अब जब सभी संख्याओं के हर बराबर हो चुके हैं तो हमें ये देखना है जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही संख्या तो सबसे छोटी होगी। अब यहाँ हम पहले ऋणात्मक संख्याओं को देखेंगे। ऋणात्मक संख्याओं में जो हमें सबसे बड़ी लगती है वही सबसे छोटी होती है। ये चीज हम संख्या रेखा से जानते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या -280 है, तो ये पहले नंबर पे आएगी, क्योंकि हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही माने छोटे से बड़े के क्रम में। अब दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी जो -280 से बड़ी होगी, यानी -168। 3 नंबर पे आएगा -105, और 4 नंबर पे आएगा -100। 5 नंबर पे आखिरी बची संख्या जो है ये 700। अब हम जब इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे ना, तो इनके पहले वाले रूप में लिखेंगे। पहली संख्या जो -280/140 है, इसकी संख्या क्या थी, -2 थी। उसी को हमने बदला था इस रूप में, तो -2 को हम सबसे पहले लिखेंगे। ये एरो इधर से इधर को बना है ना, नीचे से ऊपर को ये एरो बना है। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या -2 सबसे नीचे लिखना है। अब ऐसे ही सेकेंड नंबर की संख्या जो ये है, इसकी ओरिजिनल वाली संख्या -6/5 है, तो यहाँ हमने दूसरे नंबर पे -6/5 लिख दिया। अब हम थर्ड पे पहुंचेंगे। थर्ड की संख्या क्या थी, -3/4, तो उसको थर्ड नंबर पे लिख दिया। और फोर्थ की संख्या क्या थी, -5/7, तो उसको -5/7 यहाँ लिख दिया। और लास्ट संख्या जो धनात्मक है वही सबसे बड़ी है, उसको सबसे ऊपर हमने लिख दिया है। इस तरह से इन संख्याओं को ये आरोही क्रम में लिख दिया है हमने। 17 नंबर है संख्याओं 0/5, -4/5, 3/7, 5 और 8/7 को घटते हुए क्रम में, यानी अवरोही क्रम में लिखिए। इस प्रश्न में भी हमें यही पता लगाना है कि कौन संख्या किससे बड़ी है। तो इसके लिए हमें सभी हरों का लासा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हर है 5 और 7।
तो 5 और 7 का लासा, चूंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, किसी एक संख्या से कट नहीं रही हैं, तो इनका लासा हो जाएगा 35। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी हैं सभी के हरों को 35 बना देना है। पहली संख्या 0/5 है तो इसका मान 0 ही आएगा, इसके हर को हम 35 बनाए या ना बनाए। अगली संख्या है -4/5, तो इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे तभी हर 35 आएगा। उसके आगे की संख्या है 3/7, ऊपर नीचे इसको 5 से गुणा कर दिया। 5 का हर कुछ नहीं तो 1 लिख लिया और इसको ऊपर नीचे 35 से ही गुणा करना पड़ेगा। आखिरी संख्या 8/7 है। अब 7 × 5 = 35 होता है, इसलिए इसको ऊपर नीचे हमने 5 से गुणा कर दिया है। अब अगले स्टेप में हम इसको सरल करेंगे, तो ये हो गया -4 × 7 = 28, नीचे तो 35 ही रहेगा सभी का हर, और ऊपर हो गया 5 × 3 = 15/35। ये 35 को 5 से गुणा किया तो 175/35 आ गया, और अगली संख्या हो गई 40/35। अब यहाँ पर हमें संख्याओं को अवरोही यानी बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या वही होगी ना जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा अंश है 175, तो ये सबसे पहले यही संख्या लिखी जाएगी। अब दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं तो 175 से छोटी संख्या 40 हो गई, तो ये 2 नंबर पे हो गई संख्या। 40 से छोटा 15 है तो ये 3 नंबर पे संख्या हो गई, और ये ऋणात्मक संख्या है तो अभी इससे ये 0 से भी छोटी होगी, तो इसके बाद हम 0 को रखेंगे 4 नंबर पे। अब 0 से छोटी ये ऋणात्मक संख्या आएगी, इसको 5 नंबर पे रखेंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं पहली संख्या जो 175/35 है, ये किस संख्या का रूप है, 5/1 यानी 5 का। हमें अवरोही क्रम में इधर से इधर को एरो लगा है तो यहाँ से लिखना है। सबसे ऊपर हमने 5 लिखा जो कि सबसे बड़ी संख्या है। फिर उससे छोटी नंबर 2 वाली 40/35 यानी कि 8/7 लिख देना है इसका। 3 नंबर पे है 15/35, ये 3/7 का रूप है, समतुल्य है इसके, तो 3/7 हम इस नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद हम 0 को लिखेंगे 0/5, इस रूप में दी हुई है संख्या। फिर उसके बाद ऋणात्मक संख्या जो बची है -4/5। तो इस तरीके से ये आरोही क्रम में सेट हो गई है। प्रश्न 18 है, एक रास्ते पर श्याम का स्कूल 1 किलोमीटर के पत्थर तथा होटल 2 किलोमीटर पत्थर पर चित्रानुसार है। ये स्कूल है और ये होटल है। यहाँ 1 किलोमीटर का पत्थर लगा हुआ है, यहाँ 2 किलोमीटर का पत्थर। स्कूल से होटल के बीच श्याम का घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस बराबर दूरी पर हैं। बताइए स्कूल से घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर स्थित हैं। अब इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें 1 और 2 के बीच में बराबर दूरी पर 4 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमें जितनी संख्याएं निकालनी होती हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब जो किनारे वाली संख्याएं हैं इनके हर को हमें 5 बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, ये 1 है ना, तो इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे। आपको अगर अटपटा लगे तो नीचे भी 1/1 लिख दीजिए, ऐसे ही 2 को 2/1 लिख दीजिए, और ऊपर नीचे 5 से हम गुणा कर देंगे। तो ये संख्याएं हमको क्या मिलेंगी, यहाँ ये हो गई 5/5 और दूसरी हो गई 10/5। अब इनके बीच में हम बड़ी आसानी से 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5 लिख देते हैं। तो स्कूल से 6/5 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, घर, और 7/5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, बैंक है 8/5 किलोमीटर की दूरी पर, और पोस्ट ऑफिस है 9/5 किलोमीटर की दूरी पर। अब इसको हम चाहे इसी रूप में लिख दें या फिर थोड़ा सा सरल कर दें। तो स्कूल से घर की दूरी जो 6/5 किलोमीटर है ना, अंश बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 6 में, तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा, उसको सामने लिखेंगे, और जो 1 शेष बनेगा उसको ऊपर, और हर तो 5 ही रहेगा, यानी कि 6/5 किलोमीटर को हम एक सही 1/5 किलोमीटर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम सभी आगे की दी हुई संख्याओं को बदल सकते हैं। स्कूल से पुलिस स्टेशन की दूरी 7/5 किलोमीटर है। अब इसको बदलेंगे तो 5 एकम 5 शेष 2 बचेगा, तो 5 सही 2/5 किलोमीटर हो गया। स्कूल से बैंक की दूरी 8/5 किलोमीटर है, तो जब इसको बदलेंगे तो 1 सही 3/5 किलोमीटर आ जाएगा।
ऐसे ही स्कूल से पोस्ट ऑफिस की दूरी होगी 9/4 किलोमीटर, यानी 1 सही 4/5 किलोमीटर। प्रश्न 19 है, -1/2 तथा 1/2 के बीच 5 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं ज्ञात कर संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। एकदम ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही है। -1/2 और 1/2 के बीच में हमें 5 समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर संख्याएं ज्ञात करनी है संख्या रेखा पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। अब इन दोनों के हर को हमें 6 बनाना है, तो 2 तो पहले ही है, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसका हर भी 6 हो जाएगा और इसका हर भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया -3/6 और ये आ गया 3/6। अब इसके बीच की संख्याओं को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। -3 से पहले क्या आता है, -2, तो ये -2/6 -1/6, फिर 0/6 आएगा, फिर 1/6, 2/6 और 3/6 तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो इस तरीके से ये समदूरस्थ संख्याएं हो गई हैं। अब इनको हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें 0 से 1 के बीच में 6 बराबर भाग करने पड़ेंगे। ये धन दिशा है और इसी तरह ये ऋण दिशा है, इधर भी हमें 0 से 1 के बीच में 6 बराबर भाग करने पड़ेंगे। अब प्रत्येक भाग 1/6 के बराबर हो जाएगा। 0 को हम लिख सकते हैं 0/6, ये वाली संख्या हो गई। उसके बाद 1/6, ये 2/6 है, 2/6 संख्या दी हुई है। इसकी समतुल्य संख्या यानी कि जब इसको हम सरल करेंगे तो 1/3 आ जाएगी। अगली संख्या ये 3/6 है जो कि 1/2 प्रश्न में दी है, इसकी समतुल्य थी 3/6, तो यहाँ हम 1/2 लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न में 1/2 ही दी हुई है और यहाँ तक ही हमें दिखाना है। ऐसे ही ऋण दिशा में हम जाएंगे तो -1/6, -2/6 और ये -3/6 यानी कि -1/2 है। तो इस तरीके से -1/2 और 1/2 के बीच में जो संख्याएं हैं वो -1/3, -1/6, 0/6, 1/6 और 1/3 होंगी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के उत्तर हाँ अथवा नहीं में दीजिए। पहला है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न है, नहीं। परिमेय संख्याओं का रूप बड़ा है, उसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भिन्न सब कुछ आ जाता है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ हम नहीं लिखेंगे। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, हाँ हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याओं में शामिल हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं है, ये तो गलत है, इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होते हैं। अब है, केवल धनात्मक परिमेय संख्या ही भिन्न है, नहीं। सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्णांक भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं। अब अगला है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, तो नहीं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती हैं, सभी पूर्णांक होंगी परिमेय संख्याएं। अगला है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं हैं, तो हाँ सभी परिमेय संख्याएं हैं। और लास्ट है, परिमेय संख्याएं -4/5, -4/5 और 4/-5 में कोई अंतर नहीं है, तो हाँ कोई अंतर नहीं है। हम माइनस कहीं भी लगाएं, वो संख्या की मान जो है एक ही रहेगा। प्रश्न 21 है, राम की आयु श्याम की आयु की 1 सही 1/4 गुनी है, जबकि केसरी की आयु श्याम की आयु की 1 सही 1/2 गुनी है। बताइए केसरी राम से बड़ा है या छोटा? गणना कार्य निम्नांकित स्थान पर कीजिए। हम मान लेते हैं राम की आयु x वर्ष है। अब श्याम की आयु इसकी 1 सही 1/4 गुना है, तो राम की आयु का हम 1 सही 1/4 गुना कर देते हैं, गुना मीन्स गुणा। अब केसरी की आयु है श्याम की आयु की 1 सही 1/2 गुना, तो ये श्याम की आयु है, इसको हमने लिख के 1 सही 1/2 से गुणा कर दिया। अब आगे हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। 4 एकम 4 1 5/4, 5/4 इसका मान हो गया। ऐसे ही केसरी की आयु में भी ये 4 एकम 4 1 5/4 ये हुआ, 2 एकम 2 1 3/2 ये हुआ। अगली लाइन में हम इनको सरल करके लिख लेते हैं। तो x को हम 1x लिख सकते हैं सुविधा के लिए, और जब संख्या और अक्षर दोनों होते हैं तो संख्यात्मक मान को हम पहले लिखते हैं, इसलिए 5/4 गुणा x का मतलब 5/4x। अब यहाँ पर गुणा का निशान लगाना आवश्यक नहीं है, जब एक अक्षर और एक संख्या है तो जरूरी नहीं है, इसलिए 5/4x लिख दिया। अब आगे हम क्या करेंगे,
अगर कोई किसी से ऊपर नीचे कटता तो काटते, पर यहाँ पर कट नहीं रहा है, तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। 5 तियां 15 और नीचे 4 दूनी 8, तो हमने इसको लिख लिया 15/8x। अब प्रश्न कह रहा है कि केसरी राम से बड़ा है या छोटा, तो अब हम देखेंगे कि केसरी की आयु ज्यादा है कि राम की। तो राम की आयु में x है ना, तो इसके हर को भी हम 8 बनाएंगे, क्योंकि हमें केसरी की आयु से तुलना करनी है इसकी। तो हम करेंगे क्या, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देंगे। एक को 1/1 लिखा, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 8/8x। और इधर 15/8x पहले से दिया है, तो ये हमें पता है कि जिसका अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है, तो 15/8 बड़ी संख्या हो गई। इसका मतलब केसरी की आयु राम से अधिक है, या हम ये लिख दें अतः केसरी राम से बड़ा है, और यही प्रश्न पूछ भी रहा है। प्रश्न 22 है, किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप या मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए उसके अंश और हर में भाग देते हैं। तो ये हम जानते हैं कि किसी संख्या को सरलतम रूप में बदलना है तो अंश और हर का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं और उसी से भाग दे देते हैं। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा, अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाता है संख्या को। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को के जोड़े में कौन असमान है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए नंबर में 7/-21 है और -9/27 है। अब वही चीज है कि संख्याओं के मानक रूप में हम बदलेंगे, तो 7 और 21 का मासा 7 ही हो जाएगा। 7 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा -1/3। इधर 9 और 27 का मासा 9 आ जाएगा, तो 9 से हम ऊपर नीचे भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा -1/3। अब दोनों समान हो गई, तो ये तो असमान है नहीं। अगली संख्या में बी में देखते हैं, तो 0/-10 और 0/4 दोनों की वैल्यू 0 ही होगी ना, इसलिए ये भी दोनों समान हो गई। सी नंबर में देखते हैं -6/10 तथा 9/-15। अब यहाँ पर 6 और 10 का मासा होगा 2, तो ऊपर नीचे हम 2 से भाग देंगे, तो 2 तियां 6, 2 पंजे 10, -3/5 आ गया। और 9 और -15 में देखें तो इनका मासा 3 आता है, 3 से भाग देंगे, 3 तियां 9, 3 पचे 15, दोनों यहाँ पर भी समान आ गई। आखिरी वाला हम बिना चेक किए ही कह सकते हैं कि यही असमान होगा, फिर भी हम चेक कर लेंगे। तो -15/20 में हमने क्या किया है, ऊपर नीचे भाग दे दिया है 5 से। 5 तियां 15, 5 चौको 20, क्योंकि 5 ही इसका मासा है और इधर इसका मासा भी 5 है, तो इसको भी जब 5 से भाग देंगे तो -5/6 आया, तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं हो गई। इसका मतलब यही असमान जोड़ा है, डी को हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, परिमेय संख्या 6/-5 तथा -7/-6 में कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों। तो 6/-5 तथा -7/-6 में ये वाली संख्या यानी -7/-6 बड़ी संख्या है, क्योंकि जिस संख्या के अंश और हर दोनों ऋणात्मक होते हैं तो वे एक दूसरे को काट देते हैं, यानी ये माइनस इस माइनस को खत्म कर देगा और संख्या का मान धनात्मक हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गई, -7/-6 हो गई 7/6। अब ये धनात्मक संख्या है, इसलिए हर हाल में ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।